बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी बट, जनरल साइंस क्लास 6 इंग्लिश मीडियम ऑल पंजाब बोर्ड्स की नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6 एयर। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। हमारा टॉपिक जारी है कंपोजिशन ऑफ एयर। तो इसमें जितनी भी गैसेस हैं, प्रॉपर्टीज़ उनकी, हवा के अंदर जितनी भी गैसेस मौजूद हैं उसमें नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस को हमने पढ़ा। और अब हम सेकंड वीडियो इस टॉपिक की बनाएंगे, ऑक्सीजन एंड यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेकंड मेजर गैस ऑफ द एयर इज़ ऑक्सीजन। हवा के अंदर दूसरी बड़ी गैस ऑक्सीजन है। इट इज़ ए कलरलेस गैस, ये एक बेरंग गैस है। इट हैज़ नो स्मेल, इसकी कोई बू नहीं होती। ऑक्सीजन इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये हल्की सी पानी में हल हो जाती है। इट इज़ वेरी एक्टिव गैस, ये बहुत एक्टिव गैस है। ऑक्सीजन डज नॉट बर्न, ऑक्सीजन खुद तो नहीं जलती बट इट हेल्प्स इन बर्निंग एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, लेकिन ये जलने के अमल और लोहे को जंग लगने के अमल में मदद देती है। यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इस्तेमालात। नंबर 1, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तमाम जो ज़िंदा जानदार हैं वो सांस लेने के अमल में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर ले जाते हैं और जिस्म के अंदर इकट्ठी होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालते हैं। नंबर 2, इट इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग ऑफ वुड, कोल एंड नेचुरल गैस। ये बहुत ज़रूरी है लकड़ी, कोयले या कुदरती गैस को जलाने के लिए। ये ऑक्सीजन गैस मौजूद होगी तो ये चीज़ें जल पाएंगी। नंबर 3, इट डिज़ॉल्व्स इन वाटर, ये पानी में हल हो जाती है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीद इन द वाटर, लिहाजा समंदर के अंदर, दरियाओं के अंदर जो पौधे या जानवर होते हैं इसी खसूसियत की वजह से पानी के अंदर वो सांस लेने के काबिल होते हैं। नंबर 4, सम पेशेंट्स ऑफ लंग्स एंड हार्ट डिजीज़ नीड ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल्स। कुछ मरीज़ों को हस्पतालों के अंदर जिनको फेफड़ों की तकलीफ़ होती है या दिल की तकलीफ़ होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। उनको ऑक्सीजन मास्क लगा के सिलेंडर के ज़रिए मसनूई ऑक्सीजन दी जाती है। नंबर 5, माउंटेन क्लाइंबर्स, सी डाइवर्स एंड एस्ट्रोनॉट्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स फॉर ब्रीदिंग। पहाड़ों पर चढ़ने वाले, पहाड़ों पर जब चढ़ते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। सी डाइवर्स, समंदर के अंदर भी जो है ना वो इंसानों को अगर वो डाइव करते हैं, गोताखोर, तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पेश आती है। एस्ट्रोनॉट खला में जाते हैं, खला में तो ऑक्सीजन होती नहीं, हवा ही नहीं होती, तो वहाँ भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो वो सांस लेने के लिए सिलेंडर्स के ज़रिए से ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, इट इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। दांतों को काटने और उनको वेल्ड करने के लिए भी जो फ्लेम होता है उसमें ऑक्सीजन यूज़ की जाती है। नंबर 7, रॉकेट्स यूज़ लिक्विड ऑक्सीजन ड्यूरिंग देयर स्पेस जर्नीज़। रॉकेट्स जब खला के अंदर अपना सफ़र करते हैं तो उनमें लिक्विड ऑक्सीजन इस्तेमाल की जाती है। ऑक्सीजन इज़ यूज्ड इन द फ्लेम ऑफ वेल्डिंग। तो ये वेल्डिंग कर रहा है बंदा, तो इसका जो फ्लेम है इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, 1 ट्री प्रोड्यूसेस एज मच ऑक्सीजन विच कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ 36 चिल्ड्रन। एक दरख्त इतनी ऑक्सीजन पैदा करता है कि जो 36 बच्चों के लिए काफ़ी होती है। तो इस बात का मकसद पौधों की अहमियत को उजागर करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। जब ग्रोइंग सीज़न आता है तो बच्चे, बड़े, ख़वातीन, मर्द, सबको चाहिए कि वो अपने घरों के अंदर, अपनी गलियों में आगे पीछे दरख्त लगाएं। दरख्त लगाने से ना सिर्फ उनकी नस्ल को बल्कि आने वाली नस्ल को भी फ़ायदा होगा। जैसे बताया गया कि एक दरख्त लगाने से 36 बच्चों की ऑक्सीजन की ज़रूरियात पूरी होती हैं। तो ख़ुद सोच लें कि अगर हम दरख्त काटते रहेंगे तो ऑक्सीजन का भी खात्मा कर देंगे। एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 6.1। ये एक्टिविटी टीचर आपको अपनी क्लास में करवाएंगी। यू विल नीड, आपको इसके लिए ज़रूरत है प्लास्टिक ट्रो। ये ट्रो कहते हैं किसी इस तरह के बर्तन को, ट्रो। अ कैंडल, एक मोमबत्ती चाहिए। अ ग्लास टम्बलर, एक शीशे का टम्बलर, ये बड़ा ग्लास होता है जिसको मग कहते हैं, मग। मैच बॉक्स, एक माचिस और वाटर चाहिए, पानी चाहिए। प्रोसीजर क्या होगा? नंबर 1, फिक्स ए कैंडल इन ए प्लास्टिक ट्रो। तो ये जो प्लास्टिक का बर्तन है, बेसन सा, इसके अंदर एक मोमबत्ती लगाएं। पोर सम वाटर इन द ट्रो। अब इस बर्तन के अंदर कुछ पानी डाल दें। नंबर 3, लाइट द कैंडल, मोमबत्ती को जला दें। नंबर 4, इन्वर्ट अ ग्लास टम्बलर ओवर द कैंडल। वो जो शीशे का ग्लास या मग है उसको उल्टा मोमबत्ती के ऊपर रख दें। यू विल सी दैट द कैंडल कंटिन्यूस बर्निंग फॉर सम टाइम। आप देखेंगे कि कुछ वक्त तक तो मोमबत्ती जलती रही एंड देन पुट्स आउट, और फिर बुझ गई।
द वाटर राइजेज इन द ग्लास टू सम एक्सटेंट, और किसी हद तक जो पानी था वो इस ट्रो के अंदर, बर्तन के अंदर ऊपर की तरफ बढ़ गया, यानी पानी में इजाफा हो गया। ऐसे लगा जैसे पानी में इजाफा हो गया। थिंग्स टू थिंक, सोचने की बातें। वाई डज द फ्लेम गो ऑफ, फ्लेम क्यों गो ऑफ हुआ? तो भाई फ्लेम गो ऑफ होने की वजह यह है कि जब टम्बलर हमने इसके अंदर रखा तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन थी उसको इसने यूज़ किया और ये जलती रही, और जैसे ही इसका कार्बन जो था वो इसके अंदर इसने इस खाली जगह को भर लिया और ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया, तो ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर भर जाने की वजह से जो शोला था, फ्लेम था, वो बंद हो गया, ये बुझ गई। अब चूँकि इसके अंदर एक अजाफी गैस भर गई कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, उसने प्रेशर डाला और पानी जो था वो ऊपर की तरफ बढ़ गया। वाई हैज़ वाटर राइजन इन द ग्लास वाटर टम्बलर, तो पानी के बढ़ने की वजह भी मैंने बता दी आपको। तो यहीं पे हम आज का अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ एक और इन्फॉर्मेटिव चैनल है हमारा ईडन गार्डन टाइम्स, उसको भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।